मित्रों नमस्कार। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में राबरी आवास को लेकर चर्चाएं तेज है और कई सैटेलाइट्स की मीडिया बहस कर रही है इस बात को लेकर कि राबरी आवास क्यों छोड़ा जाए और इस पर मैं पूरी कहानी को लेकर के इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर मैं जो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से ही जानेंगे। क्योंकि देखा जाए तो सर भी चाहे कोर्ट की मामले हो, चाहे यहाँ पर मैं राजनीति के बड़े घराने लालू परिवार की बातें हो, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बातें हो, इस इस पर में सर को अच्छी तरीके से पता है और सर का भी बहुत सारे इसमें तरीके निकल के आएंगे क्या कुछ सर कहने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या लग रहा है सर, ये राबरी आवास जो मुद्दा बना हुआ है कि बिहार में छोड़ने की बात कही जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे कानून नहीं है कि उन्हें राबरी आवास मिले, इसको लेकर बातें आ रही है कि आखिर वो लोग कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है? देखिए, पूरा मामला दर्शकों को पता ही होगा। संक्षेप में मामला यही है कि राबड़ी देवी का आवास है पटना में 10 सर्कुलर रोड पर। काफी बड़ा बंगला है, लंबा चौड़ा बंगला है और इसमें लालू परिवार लगभग 28 बरस से रह रहा है। मतलब एक काफी लंबी अवधि से रह रहा है। लालू राबड़ी के बच्चे वहीं बड़े बड़े हुए हैं। अभी 5-6 रोज पहले बिहार राज्य का जो भवन निर्माण विभाग है उसने एक आदेश जारी किया और कहा है कि राबड़ी देवी को ये मकान खाली करना पड़ेगा 10 सर्कुलर रोड का, और एक नया बंगला आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड। तो संक्षेप में मामला यही है। अब देखिए, इसमें कई पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ज्यादा जानकारी के बिना लिख रहे हैं कि ऐसा जो कुछ हो रहा है वो पटना हाईकोर्ट का आदेश था। तो मैं बताऊं कि पटना हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं था। देखिए, 2017 के आसपास पलटू राम ने क्या किया था कि एक आदेश निकाला था कि बिहार के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी को पटना में सरकारी आवास मिलेगा। लेकिन कब की बात है, कब की बात? ये 2017 के आसपास की बात है ना। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक केस किया, जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का आवास खाली करने कहा गया। उसी केस में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास का आवंटन है ये अवैध है, गैर कानूनी है। किसने कहा सर? पटना हाईकोर्ट का आदेश था, है ना। ये आदेश सही लग रहा है आपको कि गलत? अब मुझे तो सही लग रहा है भाई, मुझे तो सही लग रहा है। उसमें तो देखिए, इतना बड़ा मजाक हुआ था कि सतीश प्रसाद सिंह को भी आवास मिल गया था, जो सिर्फ 72 घंटे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, नागमणि के ससुर। तो ये सब बात थी। तो एक बात मैं बता दूं कि ये हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, क्योंकि ये जो बंगला राबड़ी देवी को मिला है 10 सर्कुलर रोड, ये आप देखेंगे भवन निर्माण विभाग के आदेश में भी है कि इनको पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं मिला है, इनको बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है। इसलिए पटना हाईकोर्ट वाला जो आप आदेश बार बार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, वो आदेश इस पर नहीं लागू होता, पहली बात। दूसरी बात कि राबड़ी देवी इस में 28 साल से लगभग रह रही हैं, राबड़ी लालू, और लगभग 20 बरस से हमारे पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 20 बरस में कभी भी इनको खाली नहीं करने कहा गया। बीच में कई बार पलटू राम ने लालू के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, तेजस्वी उनके डिप्टी सीएम रहे। पलटू राम मकर संक्रांति को वहां एक मिनट मेरी बात पूरी होने, चूड़ा दही खाने जाते थे, लेकिन कभी इसको खाली नहीं कराने कहा गया। लेकिन अभी जो टाइमिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाजपा के दबाव में ये किया गया हो, लालू परिवार को मतलब प्रताड़ित करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए। तो इसका टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। जी, आप क्या कर रहे थे सर? लेकिन जो नियम और कानून जो कहेगा उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। मान लीजिए, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में रोटी सेकने वाले रोटी सेकेंगे ही। बीजेपी जेडीयू अभी सरकार में है तो अपना रोटी सेकेगा ही। लेकिन यहाँ पर मैं कानून क्या कह रहा है हम ये जानना चाह रहे हैं। उन्हें कानून रहने देगा उस आवास में या हटा देगा? अब उसी पर मैं आ रहा हूँ। अब देखिए, इसमें क्या बात है। तो अब ये देखिए, इसमें ठीक है, भाजपा की कोशिश ये थी कि लालू परिवार को अपमानित किया जाए, ये किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का ये दांव मतलब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तो क्या हुआ कि इस मुद्दे ने लालू परिवार में एकता स्थापित कर दी है। अभी क्या था कि लालू के बाल बच्चे पूरा मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, टांग एक दूसरे की खींच रहे थे, रोहिणी आचार्य उस पर हमले कर रहे थे, तेजस्वी पर, तेज प्रताप तेजस्वी पर। लेकिन जहां ये मुद्दा आया मकान खाली करने का, तो लालू के सारे बाल बच्चे एक हो गए।
अब रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है कि आप लालू को घर से निकाल सकते हैं, लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। एक मिनट, तेज प्रताप ट्वीट कर रहे हैं कि आप ये इतना नहीं गिरना चाहिए था सरकार का। तो एक काम तो किया कि लालू परिवार में आपने एकता स्थापित कर दी। दूसरा काम ये हो गया कि राजद कार्यकर्ताओं को में एक जोश भर गया, उनको एक मुद्दा मिल गया। जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम लोग खाली नहीं करेंगे। तो अब राजद जो है वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है कि भाई हम खाली नहीं करेंगे। अब देखिए, अब दर्शकों को मैं बताता हूँ अब होगा क्या। अब होगा कि देखिए 2-3 रास्ते हैं। एक तो हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे भवन निर्माण विभाग के आदेश को। उस चुनौती का आधार ये हो सकता है कि ये दुर्भावना से प्रेरित आदेश है, जहां 20 साल से हम लोग को खाली करने नहीं कहा गया, अचानक क्यों खाली करने कहा जा रहा है। दुर्भावना से प्रेरित है, मेलाफाइड जिसको कहते हैं कानून की भाषा में। और दूसरा ये कह सकता है कि लालू यादव अभी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, इस स्थिति में उनका छोड़ना मुश्किल है। और ये तो सर लंबे समय से अब वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन आदेश तो अभी है ना खाली करने का, आदेश तो अभी है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है कि पटना हाईकोर्ट इसमें स्टे लगा दे। सरकार के हाईकोर्ट को अधिकार है, वो सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दे। लेकिन सर तेजस्वी यादव की भी इससे पहले सरकार आवास न खाली करने की मंशा थी, लेकिन कोर्ट ने खाली करवा दिया। और वही कारण बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को महंगा पड़ गया। जिस तेजस्वी यादव ने कानून को ही चुनौती दे दिया कि कानून की तरफ से नहीं खाली करवाएंगे, तो वही मुद्दा बना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री का भी खाली नहीं होता, लेकिन तेजस्वी यादव की हठ ने नहीं, उसी में मैंने तो शुरू में ही स्पष्ट किया कि ये जो है राबड़ी देवी का मकान, ये पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको नहीं मिला है। ये मकान उनको विधान परिषद में विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिला है, इसलिए वो आप जो बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का, वो इस पर लागू नहीं हो रहा है। अभी भी है नेता प्रतिपक्ष एमएलसी, अभी भी है। तो ये बात है। दूसरी बात क्या होगी कि हाईकोर्ट मान लीजिए स्टे नहीं लगाता और सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है कि हम तो खाली कराएंगे ही, तो क्या होगा? तो टकराव होगा। सरकार क्या करेगी कि फिर वहां पुलिस वालों को भेज देगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती करेगी, दंगा नियंत्रण वाहन आएगा, लाठीचार्ज, आंसू गैस उनका इंतजाम होगा, और राजद कार्यकर्ता घेर लेंगे, महिला कार्यकर्ता भी घेर लेंगे 10 सर्कुलर रोड को कि हम नहीं खाली करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा तमाशा होगा, एक अप्रिय तमाशा होगा। उसका मान लीजिए पुलिस अंदर घुसती है, लालू राबड़ी के सामान बाहर फेंके जाने लगते हैं। अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सुर्खियां बनेगी, पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा कि देखिए लालू का सामान फेंका जा रहा है, राबड़ी का फेंका जा रहा है। तो कहीं इससे कोई सुशासन का भविष्य का मतलब की छवि कोई बहुत उज्जवल नहीं होने वाली है। चिराग पासवान का जो हाल था वही वाला। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनका जो नई दिल्ली में जो आवास था, 11 जनपद, सोनिया गांधी के पड़ोसी थे, तो उसको ऐसे ही लोगों ने खाली करा दिया। खाली कराने में इतना जोश आ गया अधिकारियों को कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर, बाकी सामान तो सामान थे, है ना, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर थी उसको भी सड़क पर फेंक दिया गया। तो इससे बहुत ज्यादा मतलब एक लोगों में प्रतिक्रिया हुई कि ये क्या मजाक है, आप अम्बेडकर का अपमान क्यों कीजिएगा। लेकिन सर इससे आपको लग नहीं रहा है कि ये बस राजनीतिक मजाक ही बन सकता है? लेकिन एक्चुअल तौर पे खाली करना ही पड़ जाएगा? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं आपकी खाली करना ही पड़ जाएगा। मान लीजिए स्टे हाईकोर्ट दे देता है तो पलटू राम क्या करेंगे? तेजस्वी यादव को इस बीच इससे पहले भी खाली करवाना पड़ा। नहीं, इस मामले में वो तो अलग केस था ना। ये केस है, मान लीजिए हाईकोर्ट स्टे लगा देता है तो पलटू राम क्या करेंगे?